इस्तीफा दे दीजिए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को एक खुली चिट्ठी लिखकर कही गई है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने सीधा सवाल उठाया है कि अगर एक कैबिनेट मंत्री की बात अफसर नहीं सुन रहे हैं तो फिर सरकार आखिर कौन चला रहा है। नमस्कार, मैं ऋषभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 26। झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक लड़ाई चल रही है। एक तरफ अपनी ही सरकार से नाराज वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे विवाद को सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल बता रही है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात भानु प्रताप शाही के उस ताजा पत्र की करते हैं जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से जारी किया है। उन्होंने लिखा कि अखबारों में मंत्री की पीड़ा पढ़कर वे व्यथित हैं। उनका कहना है कि अगर कैबिनेट मंत्री खुद को लाचार महसूस कर रहा है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय है। भानु प्रताप शाही ने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि अगर सचिवालय में बैठे अधिकारी किसी कैबिनेट मंत्री की गरिमा को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं तो उन्हें यह ताकत आखिर मिल कहां से रही है। उन्होंने लिखा कि बिना ऊपर वाले बॉस की हरी झंडी के सचिवालय में बैठे सिपह सलार किसी कैबिनेट मंत्री को अंगूठा दिखाने की हिमाकत नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने राधाकृष्ण किशोर को सलाह दी कि अगर सम्मान के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं तो सत्ता से चिपके रहने के बजाय मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल है कि आखिर भानु प्रताप शाही को ऐसा पत्र लिखने की नौबत क्यों आई। दरअसल इसकी शुरुआत राधाकृष्ण किशोर के लगातार सामने आ रही पत्रों से हुई। ताजा पत्र में वित्त मंत्री ने कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखा कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही है कि अधिकारी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और कई अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं और पत्रों का जवाब नहीं देते और कुछ का व्यवहार भी अहंकार से भरा हुआ है। जबकि सरकार पहले से ही अधिकारियों को निर्देश दे चुकी है कि जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, समय पर कार्रवाई करें और कॉल मिस होने पर वापस कॉल करें। राधाकृष्ण किशोर ने इसे सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी खतरा बताया। उन्होंने लिखा कि अगर विधायिका और कार्यपालिका के बीच दूरी बढ़ेगी तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वे अपनी सुरक्षा में तैनात सरकारी गार्ड वापस कर चुके हैं और प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। यानी यह नाराजगी लगातार सार्वजनिक रूप से सामने आती रही है। यही वजह है कि विपक्ष अब इसे सरकार के भीतर के समन्वय की कमी और नौकरशाही के बढ़ते प्रभाव से जोड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से इस पूरे विवाद को लेकर अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक मंत्री की व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर झारखंड सरकार में मंत्री और नौकरशाही के रिश्तों में आई दरार की एक बड़ी तस्वीर है। आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।